लेकिन अचानक फट गई। उसमें भी एक दूसरी परछाई नजर आई। कोई हुआ और उसका भाई वहां से निकल गए। रात के खाने पर कुछ अजीब हुआ। उसके पिता ने माचिस निकाली और सिगरेट जलाई, जबकि पिछले 20 सालों में उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी थी। ये सब उन्हीं में से एक था। उसकी मां लिविंग रूम में किताब पढ़ रही थी। उसका पिता गैराज में कार की मरम्मत कर रहा था और उसके पिता का स्वभाव अचानक बदल गया। वह बेहद हिंसक हो गया। वह पहले जैसा कोमल नहीं रहा। रात को छुई रहस्यमयी परछाई फिर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। इस बार परछाई वापस नहीं गई, बल्कि उसने दरवाजा धकेला और अंदर चली आई और वह लगातार छुई हुआ का नाम पुकारती रही। छुई हुआ घबराकर रजाई में सिमट गई। अचानक उस पर एक हथेली दब गई, लेकिन जब छुई हुआ ने रजाई खोली तो सब कुछ सामान्य था। जब वह दोबारा जागी तो वॉकी टॉकी पर झगड़े की आवाजें आ रही थी। वह नीचे देखने गई तो घर में भेड़ियों का अड्डा मिला। पता चला कि उसके पिता को कार के खराब होने का कारण मिल गया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें कौन सी बीमारी हो गई है। उन्हें शक था कि उसकी मां ने फायर फ्लावर छुपा लिया है। उसने चुई हुआ से पूछा, क्या तुमने फायर फ्लावर चुरा लिया? चुई हुई तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पिछले 20 सालों में यह पहली बार था। दिन के बीच कौन दरवाजा खटखटाता? चुई हुआ को सहज ही लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह रोकने ही वाली थी कि उसकी मां ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर एक लंबे दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। उसने कहा कि वह फोन ठीक करने आया है। वह सीधे ऊपर की मंजिल पर चला गया। चुई हुआ जल्दी जल्दी उसके पीछे गई। यकीनन वह कोई मरम्मत करने वाला नहीं था। उसने पूछा, तुम कब से जागी हुई हो? क्या मैं चाहता हूं कि तुम समझो, जानो। चुई हुआ को तुरंत समझ आ गया कि उसका परिवार एक चक्र में फंसा है और यह जरूर इसी आदमी से जुड़ा हुआ है। आदमी चुई हुआ के पास आकर बोला, जब भी इस घर में कोई अजीब आवाजें सुनो या कोई आवाज